खादी के कुर्ते और टोपी पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता है। नेताओं की भाषा न तो कभी हमें समझ आई थी और न कभी आएगी। मंत्री साहब, आप अचानक आ पधारे हैं। हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। रही बात हमारी, तो हम किसी से भी कहीं भी मिल सकते हैं जब हमारा दिल चाहे। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आर्डर नहीं पढ़ा जिसमें खासम खास आर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन प्रिज्म। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ ए ग्लास प्रिज्म is 4.5 degree and its refractive index is 1.52. The angle of minimum deviation will be। तो हाँ विद्यार्थी, यहां देखा जाए जो हमें गिवन है ये 4.5 डिग्री है और ये थिन प्रिज्म का होता है। जब प्रिज्म एंगल जो है 10 डिग्री से कम हो तो थिन प्रिज्म होता है, तो ये थिन प्रिज्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूज को लिख दिया है 1.52 और आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए, ये है। तो सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू है आपका 1.52 माइनस 1 इंटू ए है आपका 4.5। तो यहां से आ रहा है 0.52 इंटू 4.5। 0.52 को केवल 0.5 अगर ले लेते हैं, 0.5 मतलब 1/2, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आसपास यही आ रहा है। मतलब एक्यूरेट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर भी करेक्ट हो रहा है। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो एक्यूरेट यही आएगा। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। A ray of light passes through equilateral prism such that angle of incident is equal to angle of emergence and the latter is equal to 3/4 of prism angle. The angle of deviation is। तो यहां पे विद्यार्थी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो ए हमारे पास है 60 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इमरजेंस एंगल के इक्वल है। तो जाहिर है कि ये मिनिमम डेविएशन वाला केस है। इंसिडेंट एंगल 3/4 है प्रिज्म एंगल के, यस, और ये है 3/4 प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए प्रिज्म एंगल कितना है 60 डिग्री। ये आया 15, ये आया 45 डिग्री। अब डेविएशन एंगल चाहिए। सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। तो 2i है 45 माइनस ए 60, तो 90 माइनस 60 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट है। यहां से दोबारा देख लिया जाए। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलैटरल प्रिज्म, तो उसकी वजह से आया प्रिज्म एंगल 60 डिग्री। तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये प्रिज्म एंगल है 60, सभी 60 हो जाएंगे, यस। सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। जो यहां इंसिडेंट एंगल है एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल है, तो ये मिनिमम डेविएशन वाला केस है। एंड द लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ प्रिज्म एंगल, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दोनों जो है प्रिज्म एंगल के 3/4 के इक्वल है।
तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको चाहिए था, तो इस कॉन्सेप्ट से हमारा काम हो जाएगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर्ड विद ए प्रिज्म इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज। यहां गिवन लिखा जाए, ये सिग्मा मिनिमम हमको दिया है 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो फार्मूला है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये हो जाएगा साइन ए 60 प्लस सिग्मा मिनिमम 30 बाई 2 अपान साइन 60 बाई 2। तो म्यू इक्वल टू आ रहा है 60 प्लस 30 90 बाई 2 साइन 45 अपान साइन 30। तो साइन 45 1 अपान रूट 2 साइन 30 1 बाई 2। तो ये 2 अपान रूट 2 हो जाएगा। 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? रूट 2। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इससे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए रे फॉल्स ऑन ए प्रिज्म एबीसी, जिसमें AB इक्वल टू BC है, एंड ट्रेवल्स एज शोन इन फिगर, द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल शुड बी। तो ये फिगर दिया हुआ है, AB बराबर AC है। तो ऐसे केस में ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये 45 है, ये 90 है, तो ज्योमेट्री से ये भी कितना हो गया? 45 हो जाएगा। और यहां से हम लोग क्या नॉर्मल खींचेंगे, तो ये टोटल 90 है, तो जाहिर है कि ये भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यदि जो है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस विद्यार्थी पैरेलल नहीं है, तो वो प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म की एक डिफिनेशन ये भी है, इफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर नॉट पैरेलल देन वी से इट इज प्रिज्म। ध्यान दें, और अगर पैरेलल है विद्यार्थी तो हम उसे स्लैब कहते हैं। और यहां भी नॉर्मल खींच सकते हैं। तो यहां पे देखा जाए, वो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। तो यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस हो रहा है, यानी TIR वाला केस हो रहा है। तो ये टोटल लौट जा रहा है यहां से, और ये मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। तो मिनिमम रिफ्रैक्टिंग केस में ये ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, ये चीज होगा। ये रे इधर से आए तो ये मिनिमम होगा, अदरवाइज ये 45 डिग्री, वास्तव में 45 डिग्री जो है ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल के, ये जो लौट के जा रहा है। लेकिन अगर ग्रेजिंग इमरजेंस वाला केस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। यहां से है IC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो साइन IC इक्वल टू साइन 45 डिग्री। साइन IC इक्वल टू 1 अपान म्यू मिनिमम इज इक्वल टू 1 अपान रूट 2। तो म्यू मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन भी करेक्ट है। आप इसे भी लेकर चल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में। तो फिर भी यहां यही तो कहेंगे, साइन 45 इज ग्रेटर देन साइन IC। तो ये है 1 अपान रूट 2 इज ग्रेटर देन 1 अपान म्यू, या कहेंगे
कि म्यू इज ग्रेटर देन √2, यही आपका आएगा। म्यू मिनिमम की जब बात आएगी तो उसे आपको क्या करना होगा, √2 के बराबर करना होगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है विद्यार्थी। ऐसे केस में 45 डिग्री जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो ये कंसेप्ट है यहां पर, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 3 prisms 1, 2 and 3 have the prism angle A equal to 60 degree, but their refractive indices are respectively 1.4, 1.5 and 1.6. If sigma 1, sigma 2 and sigma 3 be their respective angle of deviation, then अब बताना है आपको कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो सिग्मा मिनिमम इक्वल टू होता है म्यू -1 इंटू ए। इस आधार विद्यार्थी प्रिज्म एंगल ए ये 60 डिग्री है, ये तो कंफर्म ही है। म्यू जब 1.4 रखेंगे, 1.4 - 1 इंटू ए 60 डिग्री, तो यहां आएगा 0.4 इंटू 60 डिग्री। और फिर 1.5 रखेंगे, 1.5 - 1 तो 0.5 इंटू 60 डिग्री। तो जो सिग्मा 1 हो रहा है ये सबसे छोटा मिलेगा, और उससे बड़ा सिग्मा 2 मिलेगा, और उससे बड़ा क्योंकि 1.6 है, 1.6 - 1 तो ऐसे केस में 0.6 इंटू 60 डिग्री आएगा। तो सिग्मा 3 जो है सबसे बड़ा मिलेगा। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन ए सही है। ऐसे में हल करना जरूरी नहीं है। तो यहां से तो इसे आप सिग्मा 1 मान लेंगे, और सिग्मा 2 के लिए 1.5 - 1 इंटू 60 डिग्री, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 60 डिग्री। और सिग्मा 3 के लिए कहेंगे 1.6 - 1 इंटू 60 डिग्री, यहां आएगा 0.6 इंटू 60 डिग्री। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि सिग्मा 3 सबसे बड़ा है, सिग्मा 2 उससे छोटा है, और सिग्मा 1 सबसे छोटा है। तो इस आधार पे ऑप्शन ए करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एंगुलर प्रिज्म इज ए एंड इट्स वन सरफेस इज सिल्वर्ड, लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a. One first surface return back through the same path after suffering reflection at second silvered surface. Refractive index of the material of prism is. तो यहां पे विद्यार्थी जो हमको गिवन है प्रिज्म एंगल ए दिया हुआ है, और इंसिडेंस एंगल जो आपका ये है ये 2a दिया है। यस, यहां से जाता है और सेकेंड सरफेस जो कि सिल्वर्ड है यहां से टकरा कर रिटर्न बैक होता है। तो इसका मतलब ये है विद्यार्थी यहां 90 डिग्री पर टकराया होगा। तो ये फिगर बना नहीं था क्वेश्चन में, हम बाद में बनाए हैं। ये प्रिज्म एंगल ए है आपका, ये 90 हो चुका है, तो ये इतना कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस ए, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ए। अब इस सरफेस पर जो है स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। यहां पे हो जाएगा μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1, ये चीज होता है। तो μ1 तो ये एयर में रखा हुआ है तो ये 1 रखा जाएगा, साइन I1 के स्थान पे 2a रखा जाएगा, इज इक्वल टू μ2 यही तो पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो μ2 को म्यू मान लेते हैं, या μ2 ही रहने दो, साइन R के स्थान पे हम लिखेंगे साइन A। ध्यान दें ये 90 है, ये A हो चुका है, तो ये 90 माइनस A होना पड़ेगा ट्रिंगल में। जब ये 90 माइनस A हो चुका है तो ये A होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये टोटल 90 होता है। तो साइन 2A के स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन A इंटू कास ए इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से म्यू इक्वल टू आया 2 कास ए, 2 कास ए आया विद्यार्थी। इस आधार पे ऑप्शन बी
करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर कुछ और सवाल देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए ग्लास प्रिज्म म्यू इक्वल टू 1.5 इज डिप्ड इन वाटर म्यू इक्वल टू 4/3 एज शोन इन फिगर। ए लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ए बी। इट रीचेज द सरफेस बी सी आफ्टर टोटली रिफ्लेक्टेड इफ। तो ए बी पर नॉर्मली जो है लाइट इंसिडेंट हो रहा है और टोटल रिफ्लेक्टेड हो जाता है बीसी पर। ये चीज है यहां पे। अब यहां पे आपको क्या खींचना है? नॉर्मल खींचना है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये थीटा होना पड़ेगा ज्योमेट्री से, ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये भी टोटल क्या हो जाएगा 90। तो ये 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो फिर 90 हो जाएगा। तो टोटली रिफ्लेक्टेड हो रहा है यहां पे, तो जाहिर है कि थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यस, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन आईसी। यस, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन आईसी के स्थान पर लिख सकते हैं म्यू आर अपॉन म्यू डी। इससे पहले साइन आईसी के स्थान पर लिखते थे 1 अपॉन म्यू, क्योंकि एक मीडियम जो है एयर रहता था। यहां पे प्रिज्म और वाटर है, ध्यान दिया जाए। तो अगर ये कंसेप्ट आप साइन आईसी इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर का उपयोग करते हैं विद्यार्थी, तो कभी भी आपसे गलती नहीं हो जाएगी। म्यू रेयर अगर ये एयर होता तो यहां पे 1 रख देते, डेंसर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे हम लोग रख देते। यस, अब वैल्यू रखते हैं। साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू रेयर आपका है, रेयर है वाटर, और वाटर का है 4/3 अपॉन म्यू डेंसर प्रिज्म है 1.5 या 3/2 इसे लिख सकते हैं। तो यहां से साइन थीटा इज ग्रेटर देन 4/3 इंटू ये पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 8/9। तो इस आधार पर केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है विद्यार्थी। अगर ये ग्रेजिंग इमेजेंस होगा, ये वाला केस होगा, इधर से रे आएगी, तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा? इक्वल भी हो जाएगा। हाँ, तो ये ऑप्शन इस आधार पे एक करेक्ट है विद्यार्थी। आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इज 45 डिग्री। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। The angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism respectively। तो विद्यार्थी जो हमको गिवन है I इक्वल टू 45 डिग्री एंड प्रिज्म एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारे पास है। तो हमसे पूछ रहा मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का केस है तो सिग्मा मिनिमम इक्वल टू होता है 2i माइनस ए। तो 2i है 45 माइनस ए 60, तो ये 90 माइनस 60 हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बी और डी दोनों में है, तो अभी जाहिर है कि दोनों में से कोई सही है और ए और सी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब आगे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। यस, तो ये प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, तो जाहिर है थिन प्रिज्म नहीं है। तो म्यू इक्वल टू जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यहां से देखते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए है आपका 60 डिग्री प्लस सिग्मा मिनिमम आया है 30 डिग्री बाई 2 अपॉन साइन 60/2 ये आया यहां पे।
तो साइन 45 ऊपर आएगा, साइन 30 नीचे आएगा। यहां से देख लिया जाए, म्यू इक्वल टू साइन 45 1/√2 अपान 1/2 हो जाएगा। तो ये आएगा √2। तो 2/√2, 2 के स्थान लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन भी करेक्ट है। विद्यार्थी जितने सवाल हम लगा रहे हैं सभी नीट में आए हुए सवाल हैं। हाँ विद्यार्थी, तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot a/2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज। तो हमारा फार्मूला है विद्यार्थी, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2 अपान साइन a/2। इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कितना दिया है, cot a/2। इसके स्थान पे रखेंगे cot a/2 इज इक्वल टू साइन, प्रिज्म एंगल आपको a दिया है, सिग्मा मिनिमम आपसे पूछ रहा है बाई 2 अपान ये हो जाएगा साइन a/2। यस, तो फिर ये प्रोडक्ट करते हैं। तो cot a/2 का स्थान लिखते हैं cos a/2 अपान साइन a/2। यहां से साइन a/2 से प्रोडक्ट होगा। यस, इज इक्वल टू यहां आ रहा है साइन a प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2। ये चीज यहां पे आ रहा है। तो यहां से साइन a/2 कैंसिल हो जाता है। तो cos a/2 के स्थान लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस a/2। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है विद्यार्थी। अब कहीं साइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर साइन है तो इधर भी साइन रहेगा, तभी आप कंपेरिजन कर पाएंगे। अब इधर हो जाएगा साइन a प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, अब कैंसिल, एंगल को हम बराबर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू a/2 प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2। ये चीज हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। a/2 कितना हो जाएगा, a। तो हो जाएगा 90 माइनस a इज इक्वल टू सिग्मा मिनिमम बाई 2। तो अब 2 से प्रोडक्ट कर देंगे। तो सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू 180 माइनस 2a। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I on one face of a prism of angle A assumed to be small emerges normally from the opposite face. If the refractive index of the prism is mu, the angle of incidence I is nearly equal to। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद्यार्थी हमको म्यू दिया है। ध्यान दें, वो कह रहा है इमर्जेज नॉर्मली, ये बाहर जो है नॉर्मली निकलता है। तो नॉर्मली निकलता है विद्यार्थी, ये फिगर तो नहीं दिया था लेकिन देखें ये इसका मतलब ये नॉर्मली निकला है तो ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल खींचेंगे तो कोई इंसिडेंट एंगल होगा, ये आई दिया हुआ है, मतलब इस टाइप को वास्तव में फिगर बनेगा। यस, तो लास्ट में जब नॉर्मली निकलता है तो यहां पर जो है विद्यार्थी I2 इमरजेंस एंगल जो होता है वो भी 0 है, और यहां पे जो R2 बनता है वो भी क्या है, 0 है। तो हम लोग जानते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या है, A। R2 0 हो गया है तो R1 प्लस 0 इज इक्वल टू A, मतलब R1 इज इक्वल टू A आ गया। विद्यार्थी सरफेस AB पर स्नेल का नियम लगाते हैं तो ये हो जाता है μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1।
ये हमारा फार्मूला होता है। तो μ1 ये एयर से जा रहा है तो 1 साइन I1 के स्थान पे I प्रयोग करेंगे, μ2 के स्थान पे म्यू प्रयोग करेंगे, साइन R1 के स्थान पे हम A प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी इतना आया। तो यहां आपसे कहा गया है एज्यूम टू बी स्मॉल, तो मतलब ये थिन प्रिज्म है। थिन प्रिज्म है जब, तो जाहिर है प्रिज्म एंगल 10 डिग्री से कम होगा, तो थिन प्रिज्म के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहां हो जाएगा I इज इक्वल टू म्यू ए। तो ये आपका रहा सोल्यूशन। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।